ओके। मैं कुछ सुनाना चाहूँगी वीडियो के स्टार्टिंग में, उसके बाद फिर मैं बात करती हूँ। ध्यान दीजिए। हर लड़की को ये बात बोलता हूँ और आज फिर दोहरा रहा हूँ, बता रहा हूँ। हर लड़की की लाइफ में सिर्फ दो लोगों का सपोर्ट है आपको। पहला, आपके फादर का, आपके पिता का। जब तक उनका सपोर्ट है, यू आर अ प्रिंसेस। अगर किसी वजह से सपोर्ट नहीं है, ओल्ड हो गए या वो नहीं रहे लाइफ में, दूसरा सपोर्ट आपका खुद का है। पहला आपके फादर का सपोर्ट है लाइफ में, इससे बड़ा सपोर्ट नहीं है। दूसरा, आप खुद अपना सपोर्ट सिस्टम बने। याद रखें, लाइफ में आपके पास तीसरा सपोर्ट सिस्टम नहीं है। अपने आप को इतना सक्षम कर लें कि आप किसी पर डिपेंडेंट ही ना रहें बेटा। लाइफ अच्छी चलेगी, मैरिड लाइफ में भी हैप्पी रहोगे। अपने आप, अपनी पावर को जानो, अपने आप को सक्षम बना के रखो। थैंक यू। ये जो जेंटलमैन है ये एक रिलेशनशिप काउंसलर है, रिलेशनशिप काउंसलिंग करते हैं। और इनकी ये वीडियो में इन्होंने जो मैसेज दिया है सोसाइटी को, स्पेशली फीमेल्स को, ये मैं खुद चाहती तो आप लोगों को खुद मेरी ज़ुबानी बता सकती थी। इनफैक्ट मैं बताती भी हूँ कि आप खुद अपने सपोर्टर बनो। आपके सपोर्ट में कोई नहीं खड़ा है। हाँ, पेरेंट्स तो रहते हैं, वो रहेंगे, हमेशा रहेंगे, लेकिन पेरेंट्स का साथ हमेशा मिलता नहीं है ना। तो खुद के लिए खुद की ताकत को इतनी मजबूत करनी पड़ेगी कि आप खुद के सपोर्ट के लिए खुद अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हर पेरेंट्स को ये बहुत ज़रूरी है, हर पेरेंट्स के लिए, कि अपनी फीमेल चाइल्ड को अपने पैरों पे खड़ा करे शादी कराने से पहले। तो मुझे जब ये वीडियो मेरे सामने आई तो मैंने सोचा, मैं चाहती तो ये मैसेज हमें आप लोगों तक खुद पहुंचा सकती थी और मैं पहुंचाती भी हूँ। लेकिन क्योंकि ये मेल है, बुज़ुर्ग इंसान है, इनकी जो बातें हैं उनका इम्पैक्ट आप सब पर ज़्यादा पड़ेगा, है ना। जब कोई बुज़ुर्ग बोलता है, कोई मेल ऐसी बातें करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट हमारे पे ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि एक तो लाइफ का एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है ना इनका, और ऊपर से मेल है जो खुद बोल रहे हैं कि फीमेल्स खड़े हो जाओ अपने पैरों पे आपके सपोर्ट के लिए। सिवाय आपके पेरेंट्स के, यहाँ पे इन्होंने सिर्फ बात की है कि आपके फादर, मैं तो बोलूँगी माँ बाप दोनों, आपके सपोर्ट के लिए आपके माँ बाप दोनों खड़े होते हैं। माँ बाप को साइड कर दो अगर, तो उसके बाद आपके सपोर्ट के लिए दूसरा कोई नहीं, आप खुद हो। तो इसके लिए पहले अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, उसके बाद शादी वादी। मैं हमेशा से यही बोलते आ रही हूँ, जब से मैंने मेरी लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया है ना, मेरे इन लॉज प्लेस में मेरी शादी के बाद जो भी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस किया, उसके बाद मुझे लगा कि पैसा, आपका कमाया हुआ पैसा, उससे बड़ी ताकत आपके लिए और कुछ भी नहीं है। किसी और का पैसा, चाहे आपका पति कोई बड़ा मिलेनियर क्यों ना हो, लेकिन आपका कमाया हुआ 10-20 हज़ार रुपये भी आपकी खुद की ताकत है। वो मिलेनियर के पास अगर आप एक सर्टन अमाउंट किसी भी वजह से मांगोगे ना आपके मिलेनियर पति से, उसका भी वो हिसाब लेगा। लेकिन अगर आप खुद 10 से 20 हज़ार रुपये कमाते हो एवरी मंथ, तो वो पैसों में जितना भी आपका खुद का खर्चा, आप जो भी खर्चा करना चाहोगे, आपको किसी को हिसाब नहीं देना पड़ेगा कहाँ खर्चा करके आए, कोई हिसाब नहीं मांगेगा। इसके लिए भले ही कम कमाओ या ज़्यादा कमाओ, लेकिन कमाओ। लाइफ है ना, बहुत कुछ सिखा देती है। मुझे तो इतना बड़ा सबक दिया है। शादी के पहले मैंने मेरे हस्बैंड को बोला था मैंने मेरे हस्बैंड को बोला था, बहुत कमाया, बहुत मेहनत किया। टीन एज से मैं मॉडलिंग फील्ड में हूँ, फिर मैं लाइव शोज़ करती हूँ, लाइव इवेंट्स करती हूँ, बहुत काम किया मैंने, मतलब बहुत घूमी हूँ, थक गई हूँ। अब मुझे आराम करना है, मुझे घर में रहना है, तुम कमाओ मैं घर संभाल लूँगी। मुझे इस बात से इतनी खुशी मिली थी ना ये बोलने के लिए भी। लेकिन जो बंदा मुंबई में साल भर मेरे घर में अपनी खिदमत करवाया, हम सब से, मेरे माँ बाप भाई सब से, जब मुंबई में था ना, हर कोई, मेरे घर के हर कोई उसकी खिदमत की। अगर वो भूल गया होगा तो मैं बोल के यहाँ पे हर एक चीज़ नहीं बताऊँगी, लेकिन मेरी फैमिली उसकी खिदमत के लिए, उसकी सेवा के लिए, मेरी फैमिली हमेशा खड़ी रहती थी। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, मेरी फैमिली ही उसके सपोर्ट के लिए मुंबई में, जैसे कि गार्जियन होता है ना, उस तरह उसके साथ, उसके सपोर्ट के लिए मेरी फैमिली, मेरे मम्मी पापा, मैं, इनफैक्ट मेरा भाई भी उसके कितने बार काम आया। तो वही बंदा 15 दिन में अपनी औकात दिखा दी, ये बोल के कि मेरे घर में रहते हो, मेरे माँ बाप का घर है, मेरी माँ इस घर की मालकिन है, मेरे बाप का खाते हो, इनका सुनना पड़ेगा।
मतलब बोलते हैं ना कि ये बोला था ना कि मेरा हस्बैंड जैसे बोला था मुर्गा फंसाया। अरे फंसाने वाला कोई होगा ना, अगर मैं सच में फंसाने वालियों में से होती ना, मैं मुर्गा नहीं फंसाती, मैं बकरा फंसाती। कोई बड़ा करोड़पति अरबपति फंसाती जहाँ पे कोई 200-400 रुपए का हिसाब नहीं लगाता। जैसे इसने मेरी बेइज्जती की 200-500 रुपए के लिए। अपने घर दुल्हन विदा होके ससुराल पहुंच रही है और व्हीकल का पैसा चुका रही है, यानी भाड़ा चुका रही है। आप सोचो, वो जो मुझे कैब में लेके आया था वो, मतलब कैब में विदा करा के ससुराल लेके गया था वो, उस कैब का जो ये हुआ था ना, बड़ी से मैं मतलब किराया हुआ था ना, मैं भूल रही हूँ क्या बोलते हैं उसको, तो वो जो अमाउंट था वो मुझे चुकाना पड़ा। और उस सर्टेन टाइम पे मैं वो नहीं दे पाई थी, क्योंकि आरती वारती उतारना, सब वेलकम करना घर में जिस तरह एक बहू को किया जाता है, इतनी बेइज्जती की थी। कितना हुआ था, 300-350 के बीच में कुछ अमाउंट हुआ था, उसके लिए इतनी बेइज्जती उसने मेरी की थी। जबकि वो मैंने बाद में ऑनलाइन उसको ट्रांसफ़र कर दिया था, 500 रुपये मैंने उसको ट्रांसफ़र किया था, कुछ 300-350 हुआ था। तो ये छोटे मोटे अमाउंट के लिए किसी की बेइज्जती करता है, ऐसे को कौन फंसाएगा? कोई लड़की फंसाएगी क्या? कोई लड़की अगर फंसाएगी तो ऐसे को फंसाएगी कि हज़ारों रुपए लुटा देगा बंदा, लेकिन कभी हिसाब नहीं मांगेगा, है ना। हर लड़की ऐसा ही चाहती है, फंसाने वाली जो लड़कियां होती है वो ऐसे ही चाहती है कि कोई ऐसा मिले कि हमारे पीछे हज़ारों लाखों खर्चा कर दे, लेकिन कभी हिसाब ना मांगे कि क्या किया। और बेइज्जती तो दूर दूर तक ना करे, जैसे मेरे हस्बैंड ने 300-350 के लिए बेइज्जती की। सब कुछ फ्री में चाहिए, फ्री में। अरे भाई, दुल्हन को विदा करके अपने घर लेके जाने के लिए कौन हस्बैंड पैसा लेता है, कौन ससुराल वाले पैसा लेते हैं यार, हद है। इतने मतलब लोग क्या कहते हैं मालूम है, मेरे जो लोग मेरे जानकार लोग हैं, ये सुनने के बाद बोलते हैं कितना गिरा हुआ है तेरा हस्बैंड ना, अब बताने की ज़रूरत नहीं है। जो अपनी पत्नी को अपने घर विदा करा के लेके जाने का तक का पैसा लेता है, वो कितना गिरा हुआ हो सकता है, वो अब आगे और बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो ये बोला था ना कि हर चीज़ फ्री में चाहिए, तो शादी के पहले बोलना चाहिए था ना कि शादी के नाम पे वो धंधा करने निकल रहा है, हर चीज़ की कीमत लगाएगा, अपनी बीवी को अपने घर में विदा करा के लेके जाने का भी वो पैसा लेगा बीवी से। और जब वो मुंबई में था तब उसको फ्री में नहीं मिला था क्या? तब हमने कीमत लगाई थी हर चीज़ की, जो हम उसके लिए हमेशा खड़े रहते थे। मेरा पूरा परिवार उसके लिए खड़ा रहता था। जब उसका घर शिफ्टिंग के लिए मेरी गाड़ी उसने यूज़ की थी, तब उसको फ्री में नहीं मिला था सब कुछ? क्या क्या उसको फ्री में मिला? साल भर में एक परिवार का पूरा अच्छा खासा फ़ायदा उठाया, और जब उसी परिवार की लड़की को अपने घर विदा करा के लेके जा रहा है, हर चीज़ की कीमत लगा रहा है और बोल रहा है हर चीज़ तुमको फ्री में चाहिए। अरे तो शादी कर रहा है कि धंधा कर रहा है रे? मुझे सोचने में भी शर्म आती है कि ऐसे बंदे के गले में मैंने वरमाला डाला। मुझे सच में खुद पर शर्म आती है कि मैंने किसके गले में वरमाला डाला, जो शादी को धंधा बना रखा है। इसके लिए तो पड़ोसन वाली वो लड़की जिसके साथ इसकी शादी तय हुई थी, हुई नहीं, वो बेचारी बच गई। बेचारी नहीं, वो बच गई, भगवान ने उसे बचा लिया। वो लड़की आज भी थूकती है, उसको रास्ते पे देखती है, आते जाते उस पर थूकती है, वही लायक है, वो थूकी कमाया उसने। ऐसे लोगों को और क्या मिलेगा? मेरी ज़िंदगी ने बहुत अच्छी तरह एक चीज़ सिखा दी मुझे शादी के बाद, कि खुद की कमाई, खुद का कमाया हुआ पैसा सबसे बड़ी ताकत है। उससे बड़ी ताकत कुछ भी नहीं है। भले ही आप इतना कमाओ या इतना कमाओ या इतना कमाओ, वो मैटर नहीं करता है। बस आप कमाओ खुद के लिए, ये मैटर करता है। और ऊपर वाले ने मुझे ये भी बोला कि तुझे मैंने वो लायक बनाया कि तू कमा सके खुद के लिए भी और चारों के लिए भी कमा सके। तो तू क्यों वहाँ पे पड़े पड़े दूसरों का सुनेगी कि हमारा खाते हमारा सुनना पड़ेगा? 4 रोटी के लिए किसी की गुलामी, 4 रोटी की यही कीमत है, किसी की गुलामी? शे। एनीवेज, यू ऑल टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आज यहीं पर एंड करती हूँ। बाय बाय।